ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये एक किताब, एक वादा और 3000 साल पुरानी सच्चाई की जंग है। एक शहर जहां 3 मजहबों की रूहें टकराईं, जहां जितनी बार फतह हुई खून बहा, मगर जब मुसलमान आए अमन लाए। क्या आपको पता है फलस्तीन की यह जंग कब और कैसे शुरू हुई थी? अगर आप ऐसे ही इतिहास की गहराइयों में जाना चाहते हैं तो चैनल डार्क स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। करीब 3300 साल पहले अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, बनी इस्राइल को फिरौन की गुलामी से आजाद करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें मिस्र से निकाला और फलस्तीन की सरहद पर पहुंचे। उन्होंने कहा, इस जमीन को फतह करो, लेकिन बनी इस्राइल ने इनकार कर दिया। आप और आपका रब जाकर लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। नतीजा 40 साल तक रेगिस्तान में सजा। इसी दौरान अल्लाह ने तौरा किताब नाजिल की। तौरा के मुताबिक ये जमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए है। यहूदी दावा करते हैं, हम इसहाक की नस्ल है, इसलिए हक हमारा है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक और इस्माइल। इसहाक से बनी इस्राइल निकले, लेकिन इस्माइल से निकले अरब। तो फिर हक सिर्फ एक काक्यो यूशा बिन नून के जरिए बनी इस्राइल ने फलस्तीन फतह किया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने हुकूमत बनाई और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए एक मस्जिद बनवाई। 400 साल बाद बख्ते नसर बेबीलोन आया। शहर तबाह, मस्जिद तबाह, हजारों यहूदी कत्ल या गुलाम। 70 साल बाद ईरान के बादशाह साइरस द ग्रेट यानी जुल्करनैन ने इराक फतह किया, यहूदियों को आजादी दी और फलस्तीन वापस भेजा। मस्जिद दोबारा बनाई गई और यहूदी फिर 400 साल तक हुक्मरान रहे। फिर आई रोमन एम्पायर। 600 साल तक ये शहर यहूदियों से छीन लिया गया। मस्जिद को फिर तबाह किया गया। यहूदियों को जान बचाकर गुफाओं में रहना पड़ा। फिर आया इस्लाम और मुसलमानों की खिलाफत। हजरत उमर बिन खत्ताब अलैहिर्रजवान खुद जेरूसलम आए, पैदल, आम लिबास में, बिना कोई खून बहाए। यह पहली बार था जब एक ताकतवर बादशाह इस शहर को अमन के साथ फतह कर रहा था। 350 साल बाद यूरोप से आए क्रूसेडर्स। मस्जिदें जलाई गईं, यहूदियों और मुसलमानों को जिंदा जलाया गया। 90 साल बाद सलाउद्दीन अय्यूबी आए, शहर को फतह किया, लेकिन माफ कर दिया। मस्जिद को दोबारा मस्जिद बनाया गया। जेरूसलम में अमन लौट आया। 800 साल तक यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों ने साथ जिया। फिर आई ब्रिटिश हुकूमत और यहूदियों से एक सीक्रेट डील। अगर फलस्तीन मिला तो वहां यहूदी मुल्क बनाया जाएगा। 1948 में इजराइल बना। अरब देशों ने हमला किया, हार गए। 7 लाख फलस्तीनियों को बाहर निकाल दिया गया। 1967 में फिर जंग हुई। सिर्फ 6 दिन में अरब देश हारे। अब जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गाजा सब इजराइल के कब्जे में है। यह सिर्फ एक जमीन का मसला नहीं है, यह नस्ल, मजहब और इंसाफ की 3000 साल पुरानी जंग है। हर हुकूमत ने जेरूसलम को खून में डुबोया, सिवाय मुसलमानों के, जिन्होंने हर बार अमन लौटाया। क्या यह शहर दोबारा अमन देख पाएगा या इतिहास खुद को बार बार दोहराता रहेगा?